ब्रह्मांड में मौजूद अनगिनत तारों की तरह हमारा सूर्य भी एक तारा है। बस ये बाकी तारों की तुलना में हमारे नजदीक है, इसलिए यह हमें ज्यादा बड़ा और अलग दिखाई देता है। टूटता हुआ तारा देखकर बहुत लोग सोचते हैं कि एक तारा खत्म हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह मात्र एक उल्का पिंड है जो कि एक चट्टान के रूप में होता है। यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं। एक तारे की मौत ऐसे बिल्कुल नहीं होती। इसकी मौत तब होगी जब इसके अंदर का ईंधन खत्म हो जाएगा। सूर्य के सबसे अंदरूनी हिस्से यानी कोर में न्यूक्लियर संलयन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। बहुत सारे हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से टकराकर हीलियम बनाते हैं। इस संलयन से बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। यही सूर्य की ऊर्जा सूर्य को बचाए रखती है। सूर्य इतना भारी है कि अपने गुरुत्वाकर्षण में संकुचित हो सकता है, लेकिन संलयन से निकलने वाली ऊर्जा सूर्य को बाहर की ओर धकेलती है। यह ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण के दबाव को बैलेंस करती है। जिस दिन यह संलयन क्रिया रुक जाएगी, उस दिन सूर्य अपने ही गुरुत्वाकर्षण में धंस जाएगा। सूर्य के इतने बड़े किसी भी तारे के लिए उसकी उम्र 8 से 9 अरब साल की होती है। अब तक सूर्य की उम्र 4.5 अरब साल हो चुकी है। इसका मतलब इसके पास लगभग 5 अरब साल बचे हैं। 5 अरब साल बाद इसके भीतर की ऊर्जा खत्म हो जाएगी और उसके बाद सूर्य गुरुत्वाकर्षण के दबाव में धंसने लगेगा। हाइड्रोजन खत्म होते होते एक समय सूर्य के कोर में केवल हीलियम बचेगी और उसके बाहर हाइड्रोजन की एक पतली परत बचेगी। हीलियम सूर्य के कोर में कुछ खास ऊर्जा पैदा नहीं कर पाएगी और ये गुरुत्वाकर्षण के दबाव में धंसने लग जाएगी। तब बाहर का हाइड्रोजन शेल आजाद हो जाएगा और ये चारों तरफ फैलने लगेगा। इससे सूर्य इतना विशाल रूप ले लेगा कि ये बुध और शुक्र को भी अपने अंदर समाहित कर लेगा और पृथ्वी के बहुत करीब पहुंच जाएगा। सूर्य के फैलने पर इसकी गर्मी विशाल स्तर पर फैलेगी। बाहरी सतह का तापमान पहले के मुकाबले कम होने लगेगा। तापमान कम होने से इसका रंग भी बदलेगा और एक विशाल तारा लाल रंग का दिखने लगेगा। इस स्तर पर सूर्य को लाल दानव कहा जाएगा। सूर्य के साथ इतना कुछ होने के बाद ये भी देखना जरूरी है कि साथ में हमारी पृथ्वी पर क्या हो रहा था। तो आइए देखते हैं हमारी पृथ्वी पर उस समय क्या हो रहा था। प्रत्येक 1 अरब वर्ष में सूर्य अपनी चमक 10% बढ़ा लेता है। इससे पृथ्वी पर आने वाली गर्मी की मात्रा भी बढ़ती है। आज से 1 अरब साल बाद पृथ्वी इतनी गर्म हो जाएगी कि इसका सारा पानी भाप बनकर उड़ने लगेगा। पृथ्वी के वायुमंडल पर सूर्य से बहुत ही खतरनाक रेडिएशन की बौछार होगी। इससे वायुमंडल में मौजूद पानी के अणु भी टूट जाएंगे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी 1 अरब साल से पहले ही रहने लायक नहीं बचेगी और कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि 1 अरब साल बाद भी कठिन परिस्थितियों में रहने वाले कुछ जीव बच सकते हैं। आइए वापस से देखते हैं कि सूर्य के लाल दानव बनने के बाद क्या होगा। सूर्य के बाहरी हिस्से की हाइड्रोजन खत्म होने के बाद कोर में सिर्फ हीलियम बचेगी। इसके बाद मुख्यतः हीलियम संलयन शुरू होगा। इस हीलियम संलयन से कार्बन और ऑक्सीजन जैसे भारी तत्व बनते हैं। हीलियम संलयन गुरुत्वाकर्षण से थोड़ी बहुत जंग जारी रखेगा, लेकिन हीलियम खत्म हो जाने के बाद गुरुत्वाकर्षण पूरी तरह प्रभावी हो जाएगा। विशाल सूर्य संकुचित होकर पृथ्वी के इतने आकार में सफेद गोले के रूप में तब्दील हो जाएगा। इसे सफेद दानव कहते हैं। ये हमारे सूर्य का भविष्य है। लेकिन ब्रह्मांड में मौजूद हर तारे के साथ ऐसा नहीं होता। किस तारे के साथ आगे चलकर क्या होगा, ये उसके आकार पर निर्भर करता है। हमारे सूर्य की गिनती ब्रह्मांड के छोटे तारों में होती है। ये बड़े या भारी तारे होते हैं, वो आगे चलकर ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा। खैर, कई अरब जलने के बाद ये सफेद दानव भी एक दिन बुझ जाएगा और हमारे सौरमंडल में हमेशा के लिए अंधेरा छा जाएगा।